देखो अपना चैप्टर चल रहा है कंसाइनमेंट वाला, जिसमें व्यापार के स्वामी द्वारा प्रेषण पर माल भेजा जाता है, यानी कि माल का विक्रय करने के लिए एजेंट के पास भेजा जाता है और एजेंट के द्वारा प्रेषक के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए माल का विक्रय किया जाता है और बदले में एजेंट को कमीशन प्राप्त होता है। और ये कमीशन जो होता है 3 प्रकार का होता है: सामान्य कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, परिशोध कमीशन यानी कि डेरिवेटिव कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन। ये किस पर हम ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा जब माल प्रेषण पर भेजा जाता है तो उसमें 2 प्रकार के लॉस होते हैं: नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस सामान्य हानि का पुस्तकों में अलग से लेखा नहीं करते, बल्कि उसमें क्या है, जो माल की जो छीजत हो जाती है, कमी हो जाती है, वो नॉर्मल लॉस होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो पहले कुल माल की लागत थी, अब शेष माल की लागत को ही मान लिया जाता है और उसके अनुसार लेखा किया जाता है। और अबनॉर्मल लॉस का हम पुस्तकों में लेखा करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, माल के क्रय मूल्य के साथ साथ प्रेषक के द्वारा किए जाने वाले व्यय और प्रेषण यानी कि एजेंट के द्वारा किए जाने वाले व्यय, दोनों के व्ययों को उसकी लागत में जोड़ा जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि एजेंट के जो खर्चे होते हैं वो केवल गोदाम पर पहुंचने तक के ही शामिल किए जाते हैं। और इसी प्रकार से जो शेष माल बच जाता है, जिसे हम अनसोल्ड स्टॉक कहते हैं, एजेंट के द्वारा अगर पूरे माल का विक्रय नहीं किया जाता है और कुछ माल अगर बच जाता है एजेंट के पास, तो वो अनसोल्ड स्टॉक कहलाता है। उसका मूल्यांकन भी ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे अबनॉर्मल लॉस का किया जाता है। उसमें भी हम क्या करते हैं, माल के क्रय मूल्य के साथ साथ उसमें जो खर्चे होते हैं वो जोड़े जाते हैं, लेकिन उसमें भी खर्चे केवल गोदाम पर पहुंचने तक के खर्चों को ही शामिल करते हैं, उसके बाद के खर्चों को नहीं करते। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था। इसके अलावा माल का लेखा हम लागत मूल्य पर करते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न में दिया जाता है कि व्यापारी ने जो माल भेजा गया उसका बीजक मूल्य इतना था। तो बीजक मूल्य पर हम लेखा तभी करते हैं जब प्रश्न में स्पष्ट दे रखा हो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है तो ये पुस्तकों में हम उसका लेखा करते हैं, अन्यथा माल का लेखा लागत मूल्य पर ही किया जाता है। तो इस पैटर्न का भी हमने इलस्ट्रेशन भी कर लिया था। तो आज मैं इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। देखो, इस चैप्टर में हमारे जो इलस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुके थे और क्वेश्चन भी मैंने क्या है 4-5 आपको क्वेश्चन बता दिए थे। आज मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको खुद को सोल्व करने हैं, क्योंकि उनमें वही टॉपिक है, वही तरीका है, मतलब मेथड आपको वही अपनाना है जो हमने अब तक किए हैं, इसलिए उन क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के बाद में अब इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन आपको खुद को ही सोल्व करने हैं, तो उसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको इसका आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, 7वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पेज नंबर 303 पर। इसमें दे रखा है, मुंबई के राम एंड कंपनी ने 1000 रेडियो, 500 रुपये रेडियो की लागत, 600 रुपये प्रति रेडियो बीजक मूल्य पर भेजा। देखो, इसमें लागत मूल्य है 500 और बीजक मूल्य है 600 रुपये। एजेंट ने 700 रेडियो भेज दिए 750 की दर से, 50 रेडियो क्षतिग्रस्त हो गए। एजेंट को विक्रय मूल्य पर 10 और बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर 25% कमीशन दिया जाता है, यानी कि अधिक कमीशन। माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है। देखो, इसमें प्रश्न में दे रखा है, प्रेषक की पुस्तकों में प्रेषण खाता बनाइए, क्या कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो इसमें माल का लेखा बीजक मूल्य पर करना है। तो मैंने बताया था कि अगर माल का लेखा बीजक मूल्य पर करते हैं, माल का लेखा बीजक मूल्य पर हम केवल 2 ही चीज़ों का करते हैं, एक तो कंसाइनमेंट पर जो माल भेजा जाता है उसका, और जो अनसोल्ड स्टॉक होता है उसका। तो उसमें बीजक मूल्य पर लेखा करने का मतलब है कि जो प्रॉफिट होता है वो उसमें इंक्लूड है, शामिल है। जो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है उसको हम क्या करते हैं, उसके विपरीत पक्ष में दिखा देते हैं। ये गुड्स ऑन कंसाइनमेंट जो भेजा गया है, इसको अगर हम बीजक मूल्य पर दिखा रहे हैं तो इसमें जितना लाभ शामिल है उसको हम कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में, और जो अनसोल्ड स्टॉक होता है उसमें जितना लाभ शामिल है उसको दिखा देंगे डीआर साइड में।
तो सबसे पहले देखो इसमें जो माल भेजा गया 1000 रेडियो है, लागत तो 500 है लेकिन बीजक मूल्य है इसमें 600 रुपये है। तो बीजक मूल्य के हिसाब से हमारे को लेखा करना है। तो इसमें दिखा देंगे सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 1000 रेडियो है और एक रेडियो का बीजक मूल्य है वो 600 है। और इसके हिसाब से आपका जो मूल्य है वो कितना हो गया 6 लाख रुपए। तो इसका लेखा हम 6 लाख रुपए पर करेंगे। ये इसमें कौन सा मूल्य है, बीजक मूल्य यानी कि इनवॉइस प्राइस है। तो मैंने बताया था कि अगर हम बीजक मूल्य पर लेखा कर रहे हैं तो उसमें जितना लाभ शामिल है यानी कि प्रॉफिट जितना इंक्लूड होता है उसको हम विपरीत पक्ष में दिखा देंगे, क्योंकि लागत मूल्य और बीजक मूल्य का जो अंतर होता है वही प्रॉफिट होता है। तो इसमें क्या है, लागत मूल्य है वो कितना है 500, बीजक मूल्य 600 है। तो इसके हिसाब से इसका लागत मूल्य है वो कितना होता है 5 लाख। तो डिफरेंस है वो कितना आ गया 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया, यानी कि जो माल भेजा गया था उसका लागत मूल्य तो 5 लाख था लेकिन बीजक मूल्य 6 लाख है। तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट इसमें शामिल था, उसको हम इसमें CR साइड में दिखा देंगे। किस नाम से दिखा देंगे, वही गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख। ठीक है, ये तो हमने माल दिखा दिया पहले जो प्रेषण पर भेजा गया था। अब इसके बाद में देखो इसमें प्रेषक के जो खर्चे हैं वो देखिए इसमें क्या दे रखा है। इसमें प्रेषक के जो खर्चे हैं कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल इसमें इतना दे रखा कि माल भेजा गया और एजेंट ने रेडियो बेच दिए। अब इसमें एजेंट के भी इसमें कोई खर्चे नहीं दे रखे हैं, प्रेषक यानी कि कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के एक्सपेंसेस इसमें नहीं दे रखे हैं। तो अब हम क्या है, इसके द्वारा जो माल बेचा गया है वो हम दिखा देंगे। एजेंट के द्वारा जो माल बेचा जाता है उसमें एजेंट का नाम आता है बाय कंसाइनी। ठीक है, ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, सेल्स। अब देखो इसमें एजेंट के द्वारा जो माल बेचा गया है वो है, इसमें 700 रेडियो बेचे गए हैं और उनका विक्रय मूल्य है वो कितना है 750। तो इसके हिसाब से इनका अमाउंट है वो देखो आपके कितना आता है, इनका अमाउंट आ रहा है 5,25,000। ठीक, तो 700 रेडियो की जो रेडियो का जो विक्रय मूल्य है 750 के हिसाब से 5,25,000 होता है। तो ये हम सेल्स दिखा देंगे इसकी 5,25,000। ठीक, ये तो हो गई सेल्स। लेकिन इसमें प्रश्न में क्या है दे रखा है कि 50 रेडियो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। अब 50 रेडियो जो क्षतिग्रस्त हो गए यानी कि अबनॉर्मल लॉस है। तो अबनॉर्मल लॉस हमारे को ज्ञात करना है। तो अबनॉर्मल लॉस है वो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा है तो एबनॉर्मल लॉस को हम लागत मूल्य पर ही दिखाते हैं। प्रश्न में अगर कुछ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि असामान्य हानि का लेखा भी बीजक मूल्य पर किया जाता है तो ही हम एबनॉर्मल लॉस को बीजक मूल्य पर दिखाएंगे, अन्यथा उसको लागत मूल्य पर दिखाते हैं। इसमें हम जो प्रेषण पर माल भेजा गया है या जो अनसोल्ड स्टॉक बचेगा दोनों का लेखा बीजक मूल्य पर करेंगे, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को हम लागत मूल्य पर ही दिखाएंगे। क्योंकि अगर उसको भी हम बीजक मूल्य पर दिखाते हैं तो उसमें जितना प्रॉफिट इंक्लूड होता है उसको हम विपरीत पक्ष में यानी कि कहाँ दिखा देंगे, DR साइड में। लेकिन हमारे को इसमें लागत मूल्य पर ही दिखाना है। प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस, अब एबनॉर्मल लॉस देखो इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो इसमें 500 जो रेडियो भेजे गए थे, 500 के 1000, उनकी लागत है वो थी 500 रुपये। तो उसके हिसाब से उनका लागत मूल्य है वो कितना था 5 लाख। कितने रेडियो की लागत थी ये 1000 की।
1000 रेडियो की जो लागत है वो 5 लाख थी, और इसमें जो रेडियो है वो कितने नष्ट हो गए? 50 रेडियो। तो 50 रेडियो का लागत मूल्य कितना होगा? देखो इसमें खर्चे नहीं जोड़े गए, कारण क्या है? प्रश्न में खर्चे इसमें नहीं दे रखे। अगर इसमें एक्सपेंसेज होते तो हम एक्सपेंसेज वो भी हम जोड़ देते, और एक्सपेंसेज मैंने बताया दिया कि जो कंसाइनर होता है, प्रेषक होता है, उसके तो पूरे खर्चे हम जोड़ते हैं, लेकिन एजेंट के केवल गोदाम तक के खर्चे जोड़ते हैं। लेकिन इसमें दोनों के ही एक्सपेंसेज नहीं है, इसलिए खर्चे इसमें कुछ भी नहीं जोड़े जाएंगे। तो इसी आधार पर निकालेंगे कि 1000 रेडियो का लागत मूल्य 5 लाख है, तो 50 का कितना होगा। तो इसके हिसाब से देखो आपके इनका जो मूल्य है वो कितना आ गया? 25,000 रुपये। तो एब्नॉर्मल लॉस को हम दिखा देंगे इसमें 25,000 रुपये। ठीक है, ये एब्नॉर्मल लॉस आ गया। अब देखो इसमें एजेंट को जो है कमीशन दिया जाता है, और जो कमीशन दिया जाता है वो दे रखा है कि विक्रय मूल्य पर 10 और बीजक मूल्य पर 25%। ठीक है, तो एजेंट का जो कमीशन है वो एजेंट के नाम से आएगा, टू कंसाइनी, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कमीशन। ठीक है, तो इसमें पहले तो दे रखा है सामान्य कमीशन, वो विक्रय मूल्य पर 10% है। तो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 5,25,000, क्योंकि टोटल जो सेल्स है वो 5,25,000 की गई है। तो पहले तो 5,25,000 का निकाल लेंगे 10%। तो 5,25,000 का 10% आपके हो गया 52,500 रुपये। ये तो हो गया आपके ऑर्डिनरी कमीशन। लेकिन इसको अधिभावी कमीशन और दिया जा रहा है, और अधिभावी कमीशन कैसे दिया जा रहा है? बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर। देखो इसमें जो रेडियो भेजे गए थे उनका बीजक मूल्य है वो था 600 रुपये, और विक्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है? 750 रुपये। तो 750 में से 600 हम घटा देंगे, कितना आ गया? 150 रुपये। यानी कि बीजक मूल्य से अधिक पैसा कितना लिया जा रहा है एजेंट के द्वारा? 150, क्योंकि बीजक मूल्य 600 है। 600 से ऊपर की कीमत पर जो इसके द्वारा वस्तु बेची जाएगी उस पर उसको अधिभावी कमीशन दिया जाएगा, ओवर राइडिंग कमीशन दिया जाएगा 25%। तो 600 से ऊपर राशि इसके द्वारा कितनी दी जा रही है? 150 पर रेडियो पर, और रेडियो इसके द्वारा जो बेचे गए थे वो थे 700। तो 150 को हम 700 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अमाउंट आ गया आपके 1,05,000। यानी कि इसने बीजक मूल्य से अधिक मूल्य जो है टोटल कितना वसूल किया है? 1,05,000 रुपये। और टोटल बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर इसने 1,05,000 रुपये वसूल किया है, तो इस पर इसको अधिभावी कमीशन दिया जाएगा। और अधिभावी कमीशन की जो रेट है वो दे रखी है 25%। तो 1,05,000 का 25% है वो हम निकालेंगे। तो देखो इसमें कितना हो रहा है? आपके इसका आ रहा है 26,250 रुपये। ये 26,250 क्या है? आपके ओवर राइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन है। ये 52,500 है, ये तो हमारा क्या आएगा? ऑर्डिनरी कमीशन, सामान्य कमीशन। ये तो हम टोटल सेल्स पर निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो विक्रय मूल्य पर दिया जा रहा है। विक्रय मूल्य पर ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न में ऐसे भी दिया जाता है कि जो ऑर्डिनरी कमीशन है वो भी बीजक मूल्य पर दिया जाता है, लेकिन इसमें विक्रय मूल्य पर दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए विक्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य के हिसाब से मूल्य 5,25,000 था, उसका 10%। और अधिभावी कमीशन है हमने कितने पर निकाला है? बीजक मूल्य से अधिक मूल्य। तो बीजक मूल्य से अधिक मूल्य एक रेडियो पर लिया गया था 150, और टोटल रेडियो बेचे गए थे 700। तो 700 को 150 से मल्टीप्लाई किया तो इसका अमाउंट आ गया 1,05,000। तो 1,05,000 का 25% ये आ गया आपके 26,250 रुपये। तो 26,250 ये क्या आ गया? आपके ओवर राइडिंग कमीशन। तो अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे, ये आ गया आपके 78,750 रुपये। ये एजेंट का टोटल कमीशन हो गया 78,250 रुपये।
तो हमने कमीशन जो है वो ज्ञात कर लिया एजेंट का। एजेंट का कमीशन मैंने बताया कि एजेंट का कमीशन है, इसमें ऑर्डिनरी कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन दोनों है। ऑर्डिनरी जो कमीशन है वो टोटल सेल्स पर निकाला गया था, टोटल सेल्स आपकी 5,25,000, उसका 10%। और जो ओवरराइडिंग कमीशन है 25% दिया जा रहा है वो बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर, यानी कि इनवॉइस जो प्राइस, बीजक मूल्य कितना है इसमें 600 रुपये, तो बीजक मूल्य से अधिक मूल्य कितना है 750। तो देखो इस प्रकार से हमने ऑर्डिनरी कमीशन और अधिभावी कमीशन आया था अपने 26,250। ठीक, अमाउंट मैंने बताया था, बीजक मूल्य से अधिक मूल्य 600 रुपये बीजक मूल्य था और विक्रय मूल्य 750, तो 150 रुपये ज्यादा लिया जा रहा है। और टोटल जो इसमें वस्तु बेची गई थी वो थी 700, तो उसके हिसाब से अमाउंट आया 1,05,000। तो 1,05,000 का 25% 26,250, तो इनका टोटल अपने आ गया 78,750 रुपये। तो ये एजेंट का टोटल कमीशन हो गया। तो देखो इसमें हमने एबनॉर्मल लॉस है वो हमने ज्ञात कर लिया। एबनॉर्मल लॉस को हमने लागत मूल्य पर ही दिखाया, कॉस्ट प्राइस पर, बीजक मूल्य पर नहीं दिखाया। और प्रेषण पर जो माल भेजा गया था उसको हमने बीजक मूल्य पर दिखाया था, इसलिए उसमें जितना लाभ शामिल था उसको हमने विपरीत साइड में दिखा दिया, बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। अब देखो इसमें आता है आपके अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड स्टॉक है वो कितना है, सीआर साइड में इसको दिखाया जाता है। और चूंकि लेखा हम बीजक मूल्य पर कर रहे हैं इसलिए अनसोल्ड स्टॉक को भी हम बीजक मूल्य पर ही दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखो कि अनसोल्ड स्टॉक माल जो बचा हुआ है वो कितना है। टोटल जो 1000 रेडियो थे उसमें से 700 जो रेडियो है वो बेच दिए गए, 300 बचे, 300 में से 50 नष्ट हो गए, यानी कि 250 बच गए। 250 बच गए तो अब हम उसका लेखा कैसे करेंगे, क्योंकि बीजक मूल्य पर करना है। तो इसमें बीजक मूल्य 1000 रेडियो का कितना था, 6 लाख रुपए। 1000 रेडियो का बीजक मूल्य है 6 लाख था, तो कितने रेडियो बच गए इसमें, 200 बच गए। तो 200 का जो है मूल्य है वो कितना होगा, 250 है, क्योंकि टोटल 1000 रेडियो भेजे गए थे उसमें 700 है हमने सेल कर दिए, 300 बचे और 50 है वो नष्ट हो गए, तो 250 बच गए। तो 1000 रेडियो का बीजक मूल्य 6 लाख था, तो 250 का कितना होगा। चूंकि इसमें कोई एक्सपेंसेज नहीं है तो इसी के आधार पर हम इसका बीजक मूल्य है वो निकाल लेंगे। तो इसमें देखो इसका मूल्य आ रहा है 1,50,000। देखो इसमें जो 250 रेडियो बचे हैं जिसको हम अनसोल्ड स्टॉक कह सकते हैं, तो अनसोल्ड स्टॉक का जो बीजक मूल्य है वो आ रहा है 1,50,000। और चूंकि इसमें लेखा बीजक मूल्य पर करना है इसलिए बीजक मूल्य है वो आ जाएगा आपके 1,50,000। लेकिन जब अनसोल्ड स्टॉक को हम बीजक मूल्य पर दिखाएंगे तो इसमें जितना प्रॉफिट इंक्लूड है उसको विपरीत पक्ष में कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में। ठीक, और इसमें जो प्रॉफिट शामिल होता है उसको हम किस नाम से दिखाएंगे, स्टॉक रिजर्व के नाम से दिखाएंगे। अब स्टॉक रिजर्व है वो कितना है, स्टॉक रिजर्व हम सीधे ज्ञात कर सकते हैं कि लागत मूल्य और बीजक मूल्य का जो अंतर है वो प्रॉफिट है। 500 रुपए लागत मूल्य था, बीजक मूल्य था 600, तो एक रेडियो पर प्रॉफिट है वो कितना है, 100 रुपए बीजक मूल्य के हिसाब से, विक्रय मूल्य के हिसाब से नहीं, क्योंकि माल जो भेजा गया था उसमें बीजक मूल्य लागत मूल्य का जो अंतर है वो प्रॉफिट इसमें मान लिया जाता है। तो 100 रुपए है तो कितने रेडियो बचे, 250, तो इसके हिसाब से इसमें जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 25,000। तो इसका मतलब है कि जो अनसोल्ड स्टॉक था उसमें जो प्रॉफिट है वो कितना इंक्लूड है, 25,000 रुपए। तो ये 25,000 रुपए हम स्टॉक रिजर्व के नाम से दिखा देंगे। ठीक, तो बस अब इसमें क्वेश्चन में आपके यही है, इसके अलावा और कोई मत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लेंगे। तो टोटल देखो आपके किस साइड का जो है ज्यादा आ रहा है, तो इसमें सीआर साइड का टोटल लगा लेते हैं। आठ लाख सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है इसमें 8 लाख रुपए।
अब डी आर साइड का जो टोटल है वो देखिए, इसमें डी आर साइड का टोटल आ रहा है 7,03,250। तो इसमें से हम घटा देंगे 8 लाख में से 7,03,250 रुपये। यार आपके 96,750 रुपये। तो इसमें आपके क्वेश्चन में जो दे रखा है प्रॉफिट 96,250 है, वो अपना आ गया है 96,750 रुपये। अपना प्रॉफिट है 7,03,250 और इसका टोटल था आपके तो 96,750 रुपये आएगा। 96,750 रुपये। इसको हम पी एंड ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट। ये आ गया आपके टोटल 8 लाख। इसमें 250 दे रखा है, तो आप ये 750 कर लेना, क्योंकि 250 नहीं आ सकता है तो उसमें आंसर में आप करेक्शन कर लेना। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया इसका 7वां। तो देखो ये मैंने आपको बताया था इसका 7वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं आपके 8वां, 9वां, 10वां। तो ये आपको क्वेश्चन है, आपको कर लेना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, वैसे ही आपके अनसोल्ड स्टॉक वैसे ही याद करना है। अब नॉर्मल लॉस है आपके, और ओवरराइडिंग कमीशन है वो कैसे दिया जाता है वो प्रश्न में लाइन में स्पष्ट दिया हुआ रहता है। जैसे आपके 9वां जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, तो आपको उसके अनुसार सोल्व कर लेना है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो दे रखा 80,000 का बीजक मूल्य, लागत मूल्य 60,000 दे रखा है। प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा है, तो हम इसका लेखा लागत मूल्य पर ही करेंगे, बीजक मूल्य पर इसका लेखा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको कर लेना है। तो ये जो चैप्टर है किताब के कंप्लीट जिस हो गया। अब हम इसके बाद में चैप्टर करेंगे इसका जॉइंट वेंचर, संयुक्त साहस खाते।